अब सबके स्वभाव एक से तो होते नहीं है, अधिकतर जोड़ों में स्वभाव थोड़ा विपरीत ही होता है। या तो पतिदेव सीधे मिल जाते हैं तो पत्नी थोड़ी रुष्ट स्वभाव की होती हैं, कभी कभी पतिदेव क्रोधी होते हैं, पत्नी बेचारी सीधी होती है। ऐसे ही तालमेल बिठा करके काम हो जाता है। तो महाराज आत्मदेव जी तो बड़े सरल और शांत स्वभाव के हैं, प्रभु जो करें उसी में राजी। पर उनकी पत्नी का स्वभाव थोड़ा कठोर बताया है कथा में। स्वभाव कैसा है? लोक वार्ता रता क्रूरा, मतलब लोक वार्ता में इधर की उधर करने में, उधर की इधर करने में, थोड़े झगड़े टंटे कराने में थोड़ा उनका मन ज्यादा बढ़िया लगता है। हमारे ब्रज में कहावत है, जो चटोरी बहुएं होती हैं वो एक घर खराब करती हैं। चट्टो खोवे एक घरा और बत्तो खोवे दो घरा। ज्यादा बतियाने वाली जो हमारी माताएं होती हैं तो वो अपने घर का भी समय खराब करती हैं, पर बतियाने के लिए दूसरा भी तो चाहिए, दूसरे का भी पूरा समय खराब करती हैं। अब प्राचीन काल में तो महाराज 2-3 ऑप्शन होते थे खाली आस पड़ोस के। अब तो मोबाइल का जमाना है, अब तो कॉलिंग का सिस्टम है, और कॉल तो छोड़िए महाराज, अब तो वीडियो कॉल भी है। तो अब लोक वार्ता करने में बड़ी सरलता है। लड़की मायका छोड़ के जाती थी, फूट फूट करके रोती थी, पता नहीं कब मिलूंगी। अब महाराज वो तो अगले दिन ही आके मैया वीडियो कॉल लगा ले, मैं अगले दिन ही सब दिखावे लग जा, मैं देखो यहाँ पे ऐसा ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है। ऐसा ही कुछ स्वभाव धुंधली जी का भी। अब लोक वार्ता में उनका मन ज्यादा लगता है। कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है, महाराज जब तक 2-4 घरों में झगड़े ना देख लें तब तक भोजन नहीं पचता उन्हें, तब तक आनंद नहीं आता। ऐसी हैं धुंधली बाई। अब आत्मदेव तो बेचारे अपना नित्य कर्म पूजा पाठ करके चले जाते हैं कोई यज्ञ अनुष्ठान कराने, और पीछे से पंडितानी जी अगल बगल के घरों में युद्ध करवाती हैं। ऐसा ही स्वभाव है। धन तो खूब जोड़ रखा है, सबके देखती हैं। पतिदेव शाम को आते हैं, कहते हैं अरे देखो पड़ोसी जो है अपनी पत्नी को बढ़िया वाली साड़ी दिला के लाया है, नई डिजाइनर, तुम ध्यान ही नहीं रखते हो। अब आत्मदेव जी उन्हें समझा रहे हैं कि आपका जो पति है, आपके जो परमेश्वर हैं, जो आपको दें वही स्वीकार कर लेना चाहिए, दूसरे के सामान पर दृष्टि नहीं रखनी चाहिए।